लेकिन मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल तो नहीं है, मगर ठीक है, बच्चे लाए हैं शौक से तो लिया करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज है दिन मंगलवार और तारीख है आज 21। और आज मैं बिल्कुल नहीं भूली तारीख के बारे में कि कौन सा आज तारीख है, क्योंकि मैं रोज़ भूल जाती थी। तो आज का मैं ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और बज गए हैं दोपहर के 2 बजने वाले हैं। तो पहले मैं कपड़े धो करके और उनको सूखने के लिए डालूंगी, ड्रायर में डाल दी हूँ। उसके बाद जब ड्रायर हो जाएगा तो सूखने के लिए डाल दूँगी। अब नवरात्रि के लिए कल के लिए पूरी साफ़ सफाई पूजा रूम की करूँगी मैं कि क्या सामान बचा है क्या नहीं बचा है। उसके बाद मैं खरीदने वाली हूँ, तो मार्केट भी जाना है। मम्मी पार्सल आ गया। अच्छा, ये वो पार्सल है जो मुझे सरप्राइज बर्थडे पे आना देने वाला था। और इसका एक और, पहले ये देख लेते हैं फिर बताती हूँ स्टोरी। तो खोलते हैं इसको आप लोग के ही साथ। पार्सल दो मैं खोल रुको जरा, ये यहाँ से अच्छा तू चाकू लेके आया था? वही बोली मेरे हाथ में चाकू कहाँ से आ गया। गिफ्ट, जब तक हम लोग गिफ्ट खोल रहे हैं तब तक मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ इसकी। तो आना आज क्या ना, सुबह से उठा है और फटाफट से अपने डेली रूटीन के काम करके नहा करके रेडी हो गया था। और मैं कुछ भी बोल रही थी ना तो एक बार में बात सुन ले रहा था, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आज ये ऐसा क्यों कर रहा है, बड़ा शांत सा है, तंग नहीं कर रहा मुझे। तो जब इसका गिफ्ट आया तब मुझे पता चला कि वो सुबह से अपने गिफ्ट का वेट कर रहा था। और मेरी जेठानी की लड़की है पायल, तो उसके थ्रू से वो मतलब उससे ऑर्डर करके मंगवाया था। और उसको वो ना 3 दिन से परेशान कर डाला था, ऑर्डर कब आएगा। वो दिन में 3 से 4 बार जाके उसको पूछता था ऑर्डर आया क्या, ऑर्डर आया क्या। तो आप गेस कर सकते हैं। आज उसने बताया था कि कॉल आया है, आज आ जाएगा। तो वो पूरा टाइम आज ना गेट पे ही खड़ा था, तो मैं समझ नहीं पा रही थी। जब उसका गिफ्ट आया तब मैं समझी कि ओह जनाब को मतलब इसी का वेट था। और अच्छा लगा, बच्चे दोनों ही बच्चे मेरे बर्थडे पर इस बार इस तरह से गिफ्ट दिए। वो बात और है कि छोटे वाले का गिफ्ट थोड़ा लेट आया। अब निकालो मम्मी वॉच को। अब बोलो तो हाँ तो बोलो तो। अभी शब्द नहीं है मेरे पास। ये है स्मार्ट वॉच। कौन सी कंपनी का है? बोट का। अब पहले लिया था। मेरा बर्थडे गिफ्ट कितने दिन बाद आया है? 18 के बाद आज 21। 3 दिन बाद मुझे मिला है फाइनली। और दिन भी मंगलवार है, अच्छा दिन है मेरे लिए। बेटा कलर भी ऐसा चूज किया है बिल्कुल मम्मी के टाइप। ये थोड़ा सा पीच कलर में है, आपके मेरे वीडियो में थोड़ा सा दिख रहा है वाइट में, लेकिन है ये पीच कलर में। आपको पसंद है इसलिए लिया। थैंक यू। यूज करती है से तो नेल पेंट वगैरह भी छोटी में ऐसी कलर का यूज करती है, तो ये सब नोटिस करके बोला। आजा तुम भी, आजा, तुम्हारी भी देन है। मेरी देन है। आयुष को बुला रही थी पर आ नहीं रहा है वो। और छोटू ये मुझे वॉच दिया है, अपने पॉकेट मनी से दिया। सबसे बड़ी बात ये है, पॉकेट मनी नहीं कहूंगी मैं इसको, मतलब जैसे हमारे क्या यूपी बिहार में चलता है ना कि कोई भी आ रहा है या जा रहा है तो बच्चों को, अपन बड़े जो होते हैं ना बच्चों को कुछ पैसे दे देते हैं। तो वो पैसे वो 2 साल से कलेक्ट करके रखा था, उस पैसे को यूज किया है। लो तो छोटू आनव, छोटू बोलने से गुस्सा होता है, तो उसका स्कूल नाम जो नेम है ना वो आनव है, और घर पे हम लोग छोटू प्यार से बोलते हैं, छोटा है। तो ये आनव की तरफ से ही वॉच मिला है मुझे, स्मार्ट वॉच। और इसका भी मैं रैपर ये उतारने वाली हूँ। तो ये जो, लेकिन मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल तो नहीं है, मगर ठीक है, बच्चे लाए हैं शौक से तो पहन लिया करूँगी। पर मेरे पास था भी नहीं वैसे, तो एक अच्छी चीज़ आ गई है मेरे पास। थैंक यू सो मच। तो गिफ्ट अनबॉक्स करने के बाद मैं फिर आ गई थी, तब तक मेरे ड्रायर हो गए थे कपड़े, तो उन कपड़ों को भी मैं सुखा रही थी। और आज नवरात्रि के चक्कर में ना पूरे घर के कपड़े मैं धो डाली थी। मैंने चादर, मच्छरदानी और बच्चों के कपड़े, और जैसे कभी कभी होता है ना कि 1-2 घंटे ही पहने हैं और वो कपड़े भी रहते हैं, तो अपन नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लेते हैं। जैसे कभी मार्केट ही गए तो सेकेंड टाइम फिर पहन लें। तो इस तरह के भी
2-4 कपड़े हो गए थे, मेरे ही कपड़े थे, बच्चे तो जो पहन लेते हैं तो फिर वो खोलते ही नहीं हैं। तो सारे कपड़े धो दी थी तो मुझे जगह ही नहीं मिल रहा था, तो पूरे चेयर निकाल करके मैं उस पर भी कपड़े डाल दी थी। और कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई थी फिर पूजा रूम में, क्योंकि नहाने के बाद मैं नहाने से पहले ही सारा खाना बना दी थी, क्योंकि मैं नहाने के बाद फिर नमक वगैरह नहीं छूना चाहती थी। तो नहाने के बाद सीधे मैं फिर कपड़े सुखाई और उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे सीधे पूजा रूम की साफ़ सफाई करने। और ये अभी मैं इसको बॉक्स नहीं बोलूँगी पूजा का, इसको पिटारा बोलूँगी, क्योंकि मैं जब 1 हफ्ते पूजा नहीं करती हूँ ना तो बच्चे मेरे पूरा उसमें सामान इधर से उधर कर देते हैं और बहुत बुरी स्थिति कर देते हैं मेरे बॉक्स की। तो उसे ही मैं भले समेट लेती हूँ और थोड़ा सा देख भी लूँगी क्या सामान बचा है क्या नहीं बचा है। तो और रामायण वगैरह निकाल लूँगी बाहर, क्योंकि बाहर रखती हूँ तो चूहे काट देंगे करके डर रहता है, तो इसलिए मैं बॉक्स में रखती हूँ। लेकिन अभी नवरात्रि में क्या थोड़ा पढ़ना चाहिए ना इस तरह के बुक्स, तो उनको निकाल रही थी बाहर में। और ये इसको सेट कर दी हूँ अब मैं, और इसकी सफाई भी अब लगे हाथ कर दी, ताकि कल मेरा काम हल्का रहेगा। कल बस पोछा मार के और फिर पूजा करना रहेगा, इधर पूरी सफाई हो जाएगी। तो और यहाँ पे मैं वो कपड़े भी निकाल ली जो चौकी पे मुझे माता रानी के बिछाना है। और ये अखंड ज्योत है, मैं इसी को जलाती हूँ पूरे नवरात्रि में। तो एक बार जला देती हूँ तो बस थोड़ा बहुत तेल डालते रहती हूँ, तो दिन में एक बार धागा खींच देने से पूरा जल जाता है 9 दिन। तो यहाँ पे सारे बर्तन भी मैं निकाल ली हूँ सबको। कल बस एक बार धो लेना रहेगा पानी से, आज सबको धो दी हूँ तो ज़्यादा कल काम नहीं रहेगा। और सारे ड्राई फ्रूट्स चेक कर रही थी, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स तो हैं यहाँ पे, और ये काजू एक्स्ट्रा में आ गया है क्योंकि मुझे लगा नहीं था तो मैं ले भी आई थी। खैर कोई नहीं, फिर और यूज़ तो हो ही जाता है। और ये कच्चा धागा जो है ना, इसका यूज़ मैं बाती बनाने के, जनेऊ बनाने की मैं करती हूँ, तो वही सब देख रही थी मैं। और यहाँ पे हवन खाली कर लूँगी। हवन इस बार मैं ना पतंजलि से ही ले आई थी, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, मतलब ऐसा लग रहा था हाँ सब कुछ डला हुआ है। तो एक बार पहले भी ले आई थी, लेकिन फिर उसके बाद मैं दूसरा ले आने लगी थी, पर इस बार गई तो मुझे दिख गया तो ले आई। इस बार काफ़ी अच्छे अच्छे सामान आए थे इस बार पतंजलि में भी पूजा के, तो ढेर सारे सामान मैं वहीं से लेके आ गई। और ये जो कपूर है ना, मैं इकट्ठा भीमसेनी वाला ही मंगा लेती हूँ, बहुत ही अच्छा रहता है, इसका खुशबू भी पूरा फैलता है घर में। तो इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े में ना तोड़ के रख लूँगी और 2 जगह रख देती हूँ। एक तो मंदिर ले जाने के लिए छोटी डिब्बी में रख लेती हूँ, और जो घर में बड़ा डिब्बी रहता है उसमें रख लेती हूँ। तो कपूर जलाने के भी काम आ जाता है, हवन के भी काम आ जाता है मेरा। तो फिर उसके बाद मैं बाती जो थी वो तिल के तेल वाली बाती और घी के बाती मैं जलाती हूँ, दोनों ही जलते हैं। तो उन्हीं को मैं पूरा भिगो के आज ही रख लूँगी, तो कल मेरा काम हल्का रहेगा। तो ये सारी प्रिपरेशन मैं नवरात्रि के पहले ही कर लेती हूँ। इस तरह इससे ना सारे काम को पहले से कर लीजिए 1 दिन पहले, तो फिर पूजा के दिन ना ज़्यादा कुछ ढूंढना भी नहीं होता है, सब कुछ एक जगह ही मिल जाता है जहाँ आप रखे रहते हैं। तो ये इस बार मैं ना ये तोरण के लिए देखिए एक मोटी सी सुई है, वो जो अपन बर्थडे वगैरह के लिए जब ले आते हैं ना लैस वगैरह, तो उसमें ये सुई निकली थी, तो मैंने इसको तोरण के लिए रख दिया। तोरण बनाना फिर आसान हो जाएगा, ये मोटे वाले धागों के साथ डाल के फिर मस्त तोरण बन जाएगा। तो मैं इसको और जो फूल वाला का धागा का है ना, इसको भी इन दोनों को एक जगह रख दूँगी डाली में, तो मेरे को रोज़ ढूंढना नहीं पड़ेगा, आसान रहेगा। तोरण तो मैं फर्स्ट डे ही डालती हूँ, बाकी दिन माला वगैरह जैसे बनाएंगे तो। और गणेश जी का पूरा मैंने ड्रेस रख दिया है ये, और ये उनका मुकुट, माला और ये कपड़े, रुमाल जब उनको नहलाऊंगी तो ये सारे सामान मैं रख दी हूँ इस तरह से। कल मुझे बहुत मतलब सब एक जगह रखा रहेगा तो बस फटाफट से करना रहेगा, तो इस तरह से पहले से मैं तैयारी कर ले रही हूँ। और ये कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, और मैं ना ढेर सारी ना बिंदियाँ जैसे ले आती हूँ इकट्ठा, और उसी में से 4 या 5 चढ़ा देती हूँ, बाकी इसमें रखे रहते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम काम आ जाता है मेरा। और ये
कच्चा धागा सूता जो बोलते हैं, तो इसी से मैं अपने बाती भी बना लेती हूँ, और जनेऊ वगैरह जो बनाते हैं भगवान का, वो भी मैं इसी से बना लेती हूँ। तो इन सबको मैं इकट्ठा रख दूँगी, और बाती भी ढेर सारी मैं ले आती हूँ, तो उस समय बहुत लगती भी है ना, गोल वाली बाती चाहे लंबी वाली ही बाती है, इकट्ठा ही ले आती हूँ। और इस बार मैं ना ये मोगरा के ले आई हूँ, देखते हैं इसकी खुशबू कैसी रहती है। बहुत लंबे टाइम बाद ले आई हूँ मैं इसको। मैं ना 2 जगह की तैयारी कर लेती हूँ। एक क्या, मुझे मैं रोज मंदिर भी जाती हूँ एक टाइम, जैसे 9 दिन का व्रत रहूँगी तो मैं एक टाइम मंदिर जाती हूँ, चाहे सुबह चली जाऊँ चाहे शाम में, जब भी टाइम मिलता है अपने अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे इस डिब्बे में मैं अभी धूप रख दूँगी निकाल के, इस तरह से। मैं क्या करती हूँ, ये एक थैला रखी हूँ मैं, और इसी थैले में ना मैं जब शाम में मंदिर जाती हूँ रोज़, तो धूप का डब्बा और कपूर का डब्बा ऐसे ही, और ये सिंदूर और ये कुछ चेंज रख लेती हूँ मैं, और ये मिट्टी के दिए और ये माचिस। तो ये सारा सामान मैं इस थैले में लेकर के आराम से चले जाती हूँ। तो मेरे को स्कूटी भी चलाते बन जाता है, या जाने में भी ना थाली लेके जाने में बनता नहीं है, तो मैं इन्हीं को लेकर के, और थोड़ा बहुत 1-2 जो फूल वगैरह रहता है वो रख लेती हूँ, तो मेरी पूजा हो जाती है वहाँ पे। तो ये मैं इस झोले को परमानेंट रखती हूँ, तो मुझे रोज़ रोज़ ना तैयारी नहीं करनी पड़ती, बस उठाती हूँ झोला और चले जाती हूँ। और ये घर के लिए भी मैं घी वाली बाती, तेल वाली बाती और ये घी भर के रख दी, ताकि हवन करने में और दिए में डालने में काम आएगा। और ये चमेली का तेल, और साथ में रुमाल ज़रूर रखिएगा, मैं क्योंकि रखती हूँ, और रखना ही चाहिए। तेल वाले जब भी डब्बे हम छूते हैं ना, तो हमें ऑयल लग ही जाता है हाथों में। और साथ में एक चाकू मैं रखती हूँ, ताकि कुछ भी अगर काटना पड़ जाए पूजा के समय तो मुझे ढूंढना ना पड़े। तो इनको भी मैं एक साथ यही किनारे में रख देती हूँ। तो चलिए, हो गई मेरी जितने भी सामान घर में थे, हवन वगैरह भी सब मैं भर के रख दी हूँ ये यहाँ पे डिब्बों में। और अब जो सामान नहीं है मेरे पास, चुनरी वगैरह माता रानी की, अब चल के ले आती हूँ। और अब सीधे मिलती हूँ मार्केट में आप लोगों से, वहाँ से आने के बाद फिर दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई हूँ मार्केट से। तो चलिए, तो आ गई हूँ मैं सीधे मार्केट में। तो सब चुनरी वगैरह सब ले ली हूँ, और अभी ले रही हूँ मैं फल। और फल तो इतना महंगा हो चुका है, अभी नवरात्रि का भी पहला दिन भी नहीं आया, कल से रहेगा, और आज ही फल इतना महंगा हो गया था। पर कोई नहीं, लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि फल का भोग भी चढ़ता है और खाना भी होता है उसी ही व्रत में। और घर आने के बाद सीधे मैं फ्रिज की सफाई कर ली, ताकि फल वगैरह रख दूँगी धो करके आज ही। तो जब फ्रिज साफ़ करी तो फिर मलाई दिख गया मुझे, तो मेरी मलाई का आज घी भी निकाल देती हूँ। तो मैं इसको दही जमा करके, इसमें दही डाल के, और फिर मक्खन की तरह मथ लेती हूँ, जैसे मक्खन निकालते हैं। फिर उसके बाद मैं इसका घी बना लेती हूँ, तो घी निकल जाता है अच्छा खासा, मतलब पूरे महीने खाने के लिए तो हो ही जाता है। और फिर उसके बाद मैं अपना शॉपिंग करके जो भी लाई हूँ, चलिए अब आप लोग को दिखाती हूँ मैं। तो अब आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ जो मार्केट से सामान लेके आई थी। तो सबसे पहले मैं माता रानी का सामान दिखाती हूँ। तो इसमें मैं 2 चुनरी लेके आई हूँ मैं, एक तो ये वाली है और दूसरी ये वाली। तो ये छोटी वाली मैं घर पे चढ़ाती हूँ, और ये बड़ी वाली मंदिर में चढ़ाने जाती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी है चुनरी। नेट में है ये, और एक मैं माता रानी की चौकी पे बिछाने के लिए ये लेके आई हूँ। और इस बार मैं ना हरे और लाल 2 रंग की चूड़ी लेके आई हूँ। तो एक ये हरी वाली है, बहुत अच्छी लगी, ये घर में चढ़ा दूंगी, और लाल वाली मंदिर में चढ़ा दूंगी, ये वाली। और बाकी ये आलता सिंदूर जो होता है ये सब रहेगा।
और जैसे कुछ कम ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर ये ऐसे वाले श्रृंगार हम ले लेते हैं, तो इसमें सब कुछ रहता है, तो कुछ अगर हम भूल भी जाते हैं तो वो सारा चढ़ जाता है इसी में। तो ये तो हो गई मेरी पूरी तैयारी माता रानी की। और फल वल भी ले आई हूँ मैं सारा। और ये जो जोत है ना ऐसी वाली, इससे बहुत अच्छे से दिया जलता है। एक बार जला दीजिए तो पूरे एक दिन में एक बार बस खींचेंगे या खिसकाएंगे तो आराम से चलता है। तो जो धागे वाली मैं दिखा रही थी ना, वो वाले के मुकाबले ये वाली ज़्यादा अच्छी रहती है। तो हो गई है मेरी पूरी तैयारी। और अब कल सवेरे बस चौकी बैठाऊंगी। और जवारे वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ, बस जोत जला देती हूँ और नॉर्मल पूजा जो करती हूँ, पाठ जाप कर लेती हूँ, मंदिर जाना कर लेती हूँ। सबके अपने अपने तरीके हैं, मेरा तरीका बस यही है। कल से दिखाऊंगी मैं कैसे करूँगी। और इस बार ना मैं कन्या लोग को ये प्लेट देने वाली हूँ। इसी प्लेट में पूरी दक्षिणा डाल के दे दूंगी, फल प्रसाद जो भी रहता है, तो उनको लेके भी जाते बनेगा। और मैं हर बार बोली एक ही चीज़ देने में अजीब लग रहा था, मैं बोली इस बार थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। तो हर बार तो रुमाल वगैरह देती थी, इस बार यही दूंगी। और इसमें ना ये देखिए दिख रहा होगा शायद, ये इस तरह से बने हुए फ्लावर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं ये। तो इस बार बस यही दूंगी कन्याओं को, इसी में पूरा भर के दे दूंगी। देखती हूँ क्या क्या भरूंगी, वो लास्ट दिन ही पता चलेगा। तो कन्याओं की भी शॉपिंग हो गई है और माता रानी की भी हो गई, और बस पूजा की तैयारी हो गई है पूरी। और कल से फास्ट रहेगा 9 दिन का। और फल वगैरह भी आ गए हैं सब चढ़ने के लिए। और बस हो गया, आज का वीडियो इतना ही था। फिर कल मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। बाय बाय। अपने पॉकेट मनी से आयुष और मेरा है बस। अभी थोड़ा सा शांत रहो। आयुष और छोटू दोनों ने मेरे पूरे बर्थडे को अरे यार बोलने तो दे। बस मेरा है, आप मत बोलो। अरे ठीक है ना, अभी चुप रहा, पहले पूरा सुन ले फिर बोलना। तो पूरा जो मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेशन का जो था सरप्राइज, तो उसमें गिफ्ट। अरे यार तुम क्यों मत करो, पूरा आवाज आता है इसमें, तो मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। अब तुम हल्ला मत करो, बोलो। चुप सब लोग चुप। तो जो ये स्मार्ट वॉच